स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। हमारी जिंदगी में हमारे अपनों की बहुत अहमियत होती है। हमारी जिंदगी में हमारे अपनों का जो मुकाम होता है वो हमारे आंसू बयान करते हैं। और एक परिवार की बात ही नहीं बल्कि ये देश के एक बेटे की बात है जो अफ्रीका के एक देश मोजाम्बिक में अगवा कर लिया गया, उसका अपहरण कर लिया गया और इधर उसके परिवार के लोग आंखों में आंसू लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे पिता को, हमारे भाई को, हमारे बेटे को हमारे पास ले आओ। 3 महीने हो चुके हैं, बात नहीं हो रही। और फिर खबरें अभी तक ने इस मुहिम को शुरू किया है कि विनोद को घर वापस लाना है। पानीपत के विनोद की जो खबर सामने आई उसके बाद इस वक्त खबरें अभी तक की तरफ से पूरी कोशिश है। हमने इस आवाज को हरियाणा के मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, उनसे पूछा कि सर, एक परिवार है पानीपत में, वो चाहता है कि उनके विनोद को, बच्चे चाहते हैं कि उनके पिता को, पत्नी चाहती है कि उनके पति को, बहन और भाई चाहते हैं कि उनके भाई को, जो कहीं आतंकवादियों की गिरफ्त में हैं, उनको ले आओ। उनके आंसू चीख चीख कर अपनी दुहाई दे रहे हैं। विनोद के साथ क्या कुछ हुआ वो हम आपको दिखाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ विनोद का पूरा परिवार भी जुड़ चुका है। पहले उनसे भी आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे संवाददाता प्रदीप रेड्डू वहां पर मौजूद हैं। आप सभी को नमस्कार। और इस वक्त जिस तरह की तकलीफ आप लोगों के सामने है उसको हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप पर बीत रही है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि जो तकलीफ आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं। हम रिपोर्ट दिखा देते, फिर उसके बाद परिवार के लोगों से बात करेंगे। एक मां जो अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है, बच्चे जो अपने पिता की याद में रो रहे हैं, भाई और बहन जो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हुआ क्या था, पहले रिपोर्ट देख लीजिए। चलिए तो ये परिवार है विनोद बेनीवाल जो मोजाम्बिक में गए थे काम की तलाश में, वहां पर काम कर रहे थे। परिवार के लोगों के साथ हम बात शुरू करते हैं। प्रदीप वहां पर हैं। मैं समझ सकता हूं कि जो तकलीफ इस वक्त आप लोगों के, प्रदीप, कौन कौन लोग हैं? भाई बैठे हैं, उनके पत्नी है उनकी, और बच्चे भी हैं। और उनकी पत्नी से हम कि आपकी कब आखिर में बात हुई थी? सबसे पहले उनसे कितने दिन हो गए बात हुए? प्रदीप, इनसे बात कीजिए कि कितने दिन इनकी बात हुए हैं, आखिरी बात कब हुई थी, और उसके बाद क्या कुछ इनसे कहा गया था। हम लगातार इस मुहिम पर बने हुए हैं और एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको भी पता चले। से कब बातचीत हुई थी और क्या कुछ बातचीत? 24 मार्च को हुई थी हमारी बात। सुबह 24 मार्च को हुई थी हमारी बात। ठीक ठाक से वो सुबह 10 बजे हुई थी। वो नहा धो के तैयार हो रहे थे अपने ऑफिस के लिए और खाना खाने लग रहे थे। फिर वो अपने बच्चों से बोले कि भाई तुम भी खा लो और हम भी खाते हैं। अच्छे से उन्होंने बात की, पूरे परिवार के बारे में पूछा, सब कैसे हैं, मेरे भाई कैसे हैं, भाभी कैसी हैं, बच्चे वगैरह सब के बारे में पूछा। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही नॉर्मल बातें करते रहे। फिर कहने लगे ठीक है अब तुम अपना काम कर लो, फिर मैं ऑफिस में आने के बाद बात करता हूँ। वो 3 टाइम बात करते थे हमें, सुबह, दोपहर को और शाम को। अपने जब भी उन्हें टाइम मिलता था तब भी फोन कर लेते थे वो। लेकिन उसके बाद जब वो ऑफिस में हमसे बात करके तो चले गए, लेकिन उसके बाद फोन नहीं आया। प्रदीप, अभी की अगर बात की जाए तो उनके भाई भी वहां पर हैं, सुरेंद्र उनका नाम, उनसे दिन में भी बात हुई थी और कमल की उनसे बात हुई थी कि देश में किन किन लोगों से अब तक बात हुई और क्या आश्वासन मिले। बात तो बता रहे थे कि उन्होंने पीएमओ में भी बात की, विदेश मंत्रालय में बात की है, सीएम तक भी पहुंचे, गृह मंत्री तक भी पहुंचे हरियाणा के, लेकिन आश्वासन क्या मिला और किस तरह से इसमें अब तक अपडेट रही कि हाँ कुछ किया जा रहा है, कुछ बातचीत वहां पर चल रही है मोजाम्बिक में, वहां की सरकार से कोई बातचीत हुई हो?
देखिए, इस वक्त हमारे साथ विनोद के भाई सतेंद्र मौजूद है। उनसे ही हम सीधी बातचीत कराते हैं कि आप कहाँ कहाँ पर आप लोग किससे गुहार लगाए, किनसे मिल चुके और क्या किसने क्या जवाब दिया। सर, इस मैटर में हम जहाँ जहाँ जा सकते थे सबके पास हमने प्रार्थना की है, हाथ जोड़ के गुहार लगाई है, हमारे भाई को वापस लेके आओ, मुसीबत में फंसा हुआ है, उसको निकालो बाहर वहाँ से। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, पीएमओ ऑफिस, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी, हमारे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे जो लोकल यहाँ के एमएलए हैं उनसे भी बात हुई है हमारी इस विषय में। सबका यही कहना है, ठीक है जी, हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे, जैसा आपका भाई है हमारा भाई है, कोशिश जारी है हमारी। पर अभी तक हमें सब जगह ऐसे सिर्फ बातें ही मिली हैं जी, कहीं से भी कोई ऐसा नहीं हुआ है कि कोई लगे कि हमें हमारे भाई को बचाने के लिए सरकार ने ये काम किया है। सिर्फ बातें ही बातें मिली हमें जी, सिर्फ आश्वासन मिला है। इसके अलावा अभी तक हमें कोई ठोस कदम ऐसा सरकार की तरफ से उठाया नहीं गया है कि लगे कि हाँ हमारे भाई को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए नसीर जी, बड़ी विडंबना है कि हर दरवाजा खटखटा चुके हैं लेकिन कोई मदद नहीं मिली है। तो परिवार मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर, बच्चे भी मौजूद हैं जी। एक बात और है यहाँ पर सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से अभी तक आपने कहा कि मदद कोई नहीं की गई है, वहां से किसी तरह से किसके जरिए आप तक बातें पहुंची कि अपहरण किया गया है और किस तरह से अभी क्या कंडीशन है, आपके भाई कहां पर हैं, किसके कब्जे में है? किया गया है और किसके कब्जे में है जी बताइए। जी, वो वहाँ पे जिस कंपनी के थ्रू गए थे, उस कंपनी के मालिक जयपाल खापरा जी हैं, उनसे हमारी लगातार बात होती है इस विषय में। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है मिस्टर मनोज, वो भी वहीं पे हैं, उनसे बात हो रही है हमारी। तो वो बता रहे हैं कि वहाँ से कॉल आ रही है पैसे के लिए, फिरौती के लिए, कि आप फिरौती तैयार रखना, पैसे तैयार रखना, पैसे मिलेंगे तो ये आपके जो बंदे विनोद हैं हमारे पास उनको छोड़ेंगे हम। पर कही थी आप दिन में जब बात कर रहे थे खबर अभी तक पर सिस्टम बन नहीं पा रहा कुछ जी, भी ऐसा। और कमल से आपकी बात हो रही थी तो आपने ये कहा था सुरेंद्र जी कि वो कंपनी भी फिरौती की रकम देने के लिए तैयार है, फिरौती की रकम कंपनी देने के लिए तैयार है। तो फिर यहां पर पेच कहां पर फंसा हुआ है? जो अपहरण करता है क्या वो कुछ और चाहते हैं? बिल्कुल जी, वो क्या वो कुछ और चाहते हैं? जी नहीं, वो बिल्कुल जो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट ग्रुप है, उनका कहना है कि हमें पैसे चाहिए। अच्छा, पर कंपनी कह रही है हम पैसे दे देंगे, पैसे हमारे पास तैयार हैं, पर वहां की सरकार हमारी किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं कर रही। वो कह रहे हैं कि हम किसी को यहाँ से आगे जाने नहीं देंगे। जो टेररिस्ट हैं उन्होंने जिस जगह पे कब्जा कर रखा है वहां के उस एरिया को सारे को रेड जोन बना रखा है आर्मी ने, उस देश की आर्मी ने। वो वहां से किसी को आगे जाने अच्छा, नहीं दे कुछ रहे हैं, और वहां से आपको किसी को मालूम है आने कि नहीं दे भारत रहे के कुछ और भी लोग हैं क्या? हमारे देश के कुछ और भी लोग हैं क्या? आप जो आप बता रहे हैं कि आपके रिश्तेदार वहां पर हैं, तो क्या कुछ और भी भारत के लोग वहां अपहरणकर्ताओं के चंगुल में, या सिर्फ भारतीय आप ही के जो भाई हैं वही हैं सिर्फ? मेरे भाई हैं बस, वही उनके चंगुल में हैं। उनके अलावा दूसरे कंट्री के आदमी 4-5 आदमी उनके पास हैं अभी जी वहां पे। अच्छा, अभी तक आपकी लास्ट उनसे कब बात हुई है मोजाम्बिक में? आपकी जो वहां पर रिश्तेदार हैं कि कब उनके पास फोन आया अपहरणकर्ताओं का? लास्ट कब फोन आया था? उनसे मेरी कल भी बात हुई है। अच्छा, कल भी मैंने पूछा है कोई अपडेट है, कोई खबर है, तो वो कह रहे हैं जी हम तो बस उनकी इंतजार में बैठे हैं कि कब क्या फोन क्या आए, वो आपके कब यहाँ से हमें भाई कोई की बात ढिलाई मिले या कोई आपके ऐसा भाई की रास्ता बात मिले कि हम पैसे क्या उनसे पहुंचा कराते सकें। हैं? जो कंपनी के मालिक हैं जिनका नाम आपने लिया, जयपाल जो बता रहे हैं, या फिर आपके जो रिश्तेदार हैं, क्या उनसे कभी आपके भाई की बात उन अपहरणकर्ताओं ने कराई है कि हाँ वो सही सलामत है? आपके भाई की बात अपहरणकर्ताओं ने कराई है? उन्होंने सर उन्होंने शुरू में बात कराई है उनकी 20 अप्रैल में। अच्छा। ये दिखाने के लिए कि विनोद हमारे पास है, उनकी बात कराई है। उसके बाद उन्होंने 1 या 2 बार फिर बात कराई है। उसके अलावा फिर उन्होंने बात नहीं कराई कि जब हम डील करेंगे तो ही उसके बाद बात कराएंगे। वहां आपकी बहन भी बैठी हुई है और मैं दिन में देख रहा था कि वो बात नहीं कर पा रही थी। जाहिर सी बात है कि एक भाई के लिए एक बहन भी तड़प रही है, उनके बच्चे भी, पूरा परिवार वहां पर है।
सरकार तक हमने बात पहुंचाई है आपकी बहन जी। हमने मुख्यमंत्री से भी बात की थी दिन में, जब आप सुरेंद्र जी बात कर रहे थे हमारे ही कार्यक्रम में, और मेरे सहयोगी कमल उस दौरान उनसे बात कर रहे थे, तो हमने मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचाई है खबर अभी तक ने, और हमने पूछा है मुख्यमंत्री से कि ऐसे ऐसे पानीपत के ये लोग हैं और इनके परिवार के व्यक्ति हैं विनोद, वो वहां पर अपहरणकर्ताओं की चंगुल में हैं। मुख्यमंत्री आज दिल्ली गए हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और उन्होंने कहा कि वो गृह मंत्री अमित शाह से ही बात करेंगे और जो विदेश मंत्रालय विदेश मंत्री उनसे भी बात करेंगे, एस जयशंकर। अब आप किस तरह से अपनी बात, क्योंकि इस वक्त सुन रहे हैं वो लोग, सुन रहे हैं जो जिम्मेदार हैं, जो चाहते हैं, जिन्होंने वादा किया है और कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? क्या कहना चाहोगे? जी मैं तो बस यही कहना चाहूंगी सरकार से, जो मेरे भाई को विनोद को सही सलामत ले आए, वहाँ से कुछ उनको ऐसा मदद मिले, रास्ता मिले, जो मेरे भाई आ जाओ। जी जी मैं तो सब हाथ जोड़ के से यही प्रार्थना मंत्रियों से या सभी देश के विदेशियों, मेरे भाई को ठीक ठाक आ जाए। जी मेरे बच्चे, मेरे भतीजा भतीजी है जी, मेरी भाभी भी है, सभी की यही प्रार्थना जी, हमारा भाई है जो ठीक ठाक आ जाए। उनके बच्चे भी हैं, बेटे और बेटी भी हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। प्रदीप, क्या नाम है बच्चों के? उसके बच्चे भी है जी, मेरे भाभी भी है। क्या नाम है बच्चों की? बच्चों का नाम हसी हसी खुशी। हर्ष, सामने देखे। हसी खुशी, और हर्ष। जाहिर सी बात है कि पापा की याद आपको आ रही है और पापा इस वक्त मुसीबत में हैं। हम सब दुआ करते हैं कि आपके पापा सही सलामत हों और सही सलामत वो वापस आ जाएं अपने देश, आप लोगों के पास। अभी तक किस तरह की कोशिशें आपकी तरफ से की गई हैं? आपने बताया आपके चाचा अभी लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, क्या आप भी मिले हैं किसी नेता से, किसी के पास, अधिकारियों से, कि हाँ कुछ कीजिए, हमारे पापा के लिए कुछ कीजिए? नहीं, हमारे चाचा ही हर जगह जाते हैं, वही सारी कोशिशें कर रहे हैं फिलहाल तो। इस वक्त खुशी, और इस वक्त पूरा देश हम भी प्रदेश यही आपको रिक्वेस्ट सुन करते रहा हैं है। कि आप प्लीज हमारी हेल्प करिए और हमारे पापा को ले आइए। आप किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो हमारी हेल्प करे और हमारे पापा को वापस ले आए जल्दी से जल्दी। काफी याद आती है हमें, पहले हम काफी बातें करते थे उनसे, खाना खाने से पहले बाद में काफी ज्यादा बातें करते थे। हम बस अब यही जी। कहना चाहते हैं कि आप प्लीज हमारे पापा को जल्दी से ले आइए। अच्छा प्रदीप, जो धर्मपत्नी है विनोद जी की, वो बता रही थी कि जाहिर सी बात है कि एक परिवार के लिए कितने दिन उनको हो गए थे गए हुए वहां पर, और ये जो काम करने गए थे भारतीय कंपनी, बता रहे कि जो भारत के ही कोई लोग हैं, उन्हीं की कंपनी है, उन्हीं के कंपनी के मालिक हैं, और वो फिरौती की रकम देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सरकार का दखल इस वक्त जरूरी हो गया है इस मामले में। देखिए, इस बारे में बेहतर उनके भाई है, छोटे भाई सत्येंद्र, वो बताना चाहेंगे। जी सर, इसमें सर वहाँ पे रिश्तेदार भी हैं हमारे, वो कंपनी के मालिक भी हैं। अच्छा। उन्हीं के पास वो उनका जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे बतौर मैनेजर काम करते थे, और स्थिति ऐसी हो गई है कि अब वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। उनको डेली फोन कर लेते हैं हम कि क्या चल रहा है जी, क्या होगा, हमारे भाई के बारे में बताओ। वो भी कह रहे हैं जी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मैं भी अपने भाई की तरह, जैसे आप परेशान हूं मैं परेशान हूं, सवेरे शाम लगे रहते हैं वो। तो वो कह रहे हैं जी रकम चाहे वो कुछ भी ले ले, मैं तैयार बैठा हूं, वो एक बारी बता तो दें कि पैसा कहाँ पहुंचाना है, कैसे करना है। वो कह रहे हैं जी ये मेरे बस में नहीं है, ये तो अगर सरकार दखल दे, सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट हो तो कोई रास्ता निकल सकता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इस चीज में। तो वो भी इसी उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार इसमें कुछ हस्तक्षेप करेगी, वहां की सरकार से बात करेगी, कोई रास्ता निकलेगा, किसी तरीके का कुछ ना कुछ बीच का रास्ता बनेगा, और वो वहां से पैसे देके जैसे भी हो सके उनको वहां से छुड़वा सकेंगे। इसी उम्मीद में बैठे हैं वो कि कुछ रास्ता बने
मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे ये हमारे न्यूज चैनल वाले हैं, हमारे मुद्दे को इन्होंने बहुत ही हाई लेवल पे उठाया है, बहुत ही प्रमुखता से इस चैनल को सुरेन जी, प्रमुखता से हमारी आवाज को, आपकी आवाज सीधे उस वक्त जब आपसे बात हो रही थी तभी मुख्यमंत्री से भी हमारे रिपोर्टर थे उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितेंद्र चौधरी, उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया था आपको लेकर कि विनोद बेनीवाल का अपहरण कर लिया गया है, जो पानीपत के समालखा के रहने वाले हैं, और हमारी कोशिश आपके साथ हैं, हमारी पूरी भावनाएं आपके साथ हैं और हमारी दुआएं भी हैं, और खबरें अभी तक लगातार आपके साथ इस मुहिम को लेकर चलता रहेगा जब तक आपके भाई वापस नहीं आ जाते। हम सबकी दुआएं भी हैं। अब एक बात तक तो कंफर्म हो चुकी है कि ये सरकार तक बात पहुंच चुकी है आपकी। अब आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है? खबरें अभी तक के माध्यम से मुख्यमंत्री तक बात पहुंच चुकी है और दिल्ली में भी हमने, मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में है, वहां पर भी हमारे जो रिपोर्टर हैं, संवाददाता हैं, वो वहां पर भी इस बात को लेकर फिर उनसे पूछेंगे क्या बातें हुई हैं। सर, इसमें हमारे विषय में, हमारी समस्या के बारे में आपके चैनल के माध्यम से जो बात ऊपर तक पहुंचाई गई है, उसमें मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने भी बहुत ही ठीक कहा है कि हम इसको ध्यान देंगे, आगे तक बात को पहुंचाएंगे। पर ये बात तो सर हमारे पास शुरू से ही आती जा रही है कि हम कोशिश करेंगे। उस कोशिश को करते करते 3 महीने हो गए हैं सर। क्या इससे पहले आपकी डायरेक्ट बात लग रहा था आपको सुरेन जी, आज से पहले क्या आपकी बात पहुंच चुकी थी मुख्यमंत्री के पास? क्या आपको लग रहा था कि पहुंच चुकी है? क्योंकि आज आपने देखा भी, और मैं उस बात को सुनाना भी चाहता हूं जो हमारे रिपोर्टर ने सीएम से इस बारे में बात की तो मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा था, एक बार फिर सुन लेते हैं वो चीज। सीएम साहब, पानीपत के विनोद हैं जो अफ्रीका के अंदर वर्क वीजा पर गए हुए थे और समालखा में वो रहते थे। उनके छोटे भाई के पास फोन आया है, उनसे फिरौती मांगी जा रही है। प्रधानमंत्री जी से, सरकार से मदद वो मांग रहे हैं कि उनको वापस लाया जाए, उनकी मदद की जाए। मैंने अखबारों में पढ़ा है सारा। संयोग से आज मैं दिल्ली जा रहा हूं तो ये विषय मैं जरूर करूंगा, होम मिनिस्टर से करूंगा कि उनकी क्या मदद हो सकती है। फिर वो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स जो हमारे MEA हैं तो उनके माध्यम से या जो भी सहायता करनी होगी जरूर करेंगे। हमारे हरियाणा का कोई व्यक्ति वहां फंसता है तो उसकी सहायता करना हमारा काम है। सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सत्येंद्र हैं उनके भाई हैं। और सत्येंद्र, ये मुख्यमंत्री ने कहा था, ये उसी वक्त की बात है दिन में जब आपसे बात हो रही थी, और उसी वक्त फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो आज दिल्ली जा रहे हैं। अब दिल्ली में भी हैं, उनकी मुलाकात भी हुई है। हम लगातार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोगों तक पहुंच तो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी बात सरकार तक पहुंच चुकी है। जी सत्येंद्र जी। सर, अब किस तरह की उम्मीदें आपकी जागी हैं? मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि वो जरूर इस बारे में बात करेंगे और हरियाणा का अगर कोई व्यक्ति बाहर फंसा हुआ है तो उसको वापस लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। सर बिल्कुल सर, हमारी फिर आपके चैनल के माध्यम से सर हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे विदेश मंत्री जी, इस मामले को अगर वो सर थोड़ा उठाएंगे, पर्सनली थोड़ा लेंगे सर इसमें, तो हो सकता है सर कि हमारा भाई बहुत जल्दी वापस आ जाए और बहुत जल्दी हम लोगों से मिले सर। यहाँ स्थिति सर ऐसी होती जा रही है कि हम बोल के बता नहीं सकते। घर में बस पूछो मत सर कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। भाभी जी है मेरी, ऐसा हो गया है कि जैसे कि जिंदा लाश हो, कुछ खाना नहीं पीना नहीं, हमेशा ऐसे ही रहना सर कि अगर इनको सर आने वाले समय में कुछ होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा सर? किसके, वो सरकार को क्या फर्क पड़ता है सर कि आम आदमी जी रहा है, मर रहा है, क्या हो रहा है? समस्या इतनी बड़ी है और उनकी तरफ से सिर्फ हमें आश्वासन मिल रहा है सर। आज तक सरकार का कोई आदमी हमारे घर पे आके ये नहीं पूछा है कि आपके साथ क्या हुआ है, इतनी बड़ी समस्या हो गई है, क्या अब हमें क्या करना, कोई हमें बताने वाला नहीं है। ये तो सर मैं फिर शुक्रिया करना चाहूंगा आपके चैनल का, आपके मीडिया का सर,
हमारी बात को सर यहाँ तक पहुंचाया आप लोगों ने, मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात गई सर, और उन्होंने इस बात को लिए आश्वासन भी दिया कि मैं आगे इसके लिए कदम उठाऊंगा, इसको आगे बात को पहुंचाऊंगा। तो मुख्यमंत्री जी से फिर मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सर कि हमारा समाधान कराएं सर, हमारे भाई को वापस लेके आए। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहता हूं कि छोटी बच्ची अब सर, आपको यही मेरा लग रहा है कि पिता सरकार सब का यहाँ दखल वो बहुत किसी जरूरी का है बुरा हाल है सर। और बिना सरकार के दखल के आपके भाई वापस नहीं आ सकते। अब ये देखना होगा कि सरकार इसको कितनी गंभीरता से लेती है। सर बिल्कुल, बगैर सरकार की सहायता के सर कुछ नहीं हो सकता। सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है सर। अगर सरकार चाहेगी तो समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा सर। सबको पता है कि हमारे देश में हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी में क्या पावर है, पूरे वर्ल्ड को झुकाने की पावर है सर। पर अभी वही लगता है सर हमें कि कहीं या तो उनके संज्ञान में नहीं है या उन तक बात पहुंची नहीं है सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं सर कि हमारे प्रधानमंत्री तक भी बात जाए और वो इस चीज में सर संज्ञान लेते हुए हमारे भाई को वहां से छुड़वाए। प्रदीप, उनके लिए सर थोड़ी कोशिश करें। उनके जो तो बेटे सर हैं थोड़ी कोशिश से हमारा जो सर वहां पूरा पर परिवार बच सकता बेटे हैं, है। उनसे भी थोड़ी बात कर रहे हैं। वो क्या कहना चाहते हैं इसमें? छोटी उम्र है, जाहिर सी बात है कि एक बेटे के लिए अपने पिता से दूर रहना, काफी दिन से दूर हैं और अब न जाने कब तक रहें। उम्मीद है, दुआ है कि वो जल्द लौट आए। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से मेरे पापा को ले आया जाए। पापा जी से 3-4 महीने हो चुके हैं, बात नहीं हुई है। विनोद जी, विनोद के बेटे हैं ये और प्रदीप वहां पर हमारे सब। प्रदीप, एक चीज है यहां पर कि ये जो मामला है ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत अहम मामला है प्रदीप। और इसमें इन लोगों ने काफी लोगों से बात भी की है। ये यहाँ के सांसद के नॉलेज में भी होगा, विधायक के नॉलेज में भी होगा, आज मुख्यमंत्री के नॉलेज में भी खबर अभी तक के माध्यम से आ चुका है और उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे। किस तरह से देखा जाए कि क्या अभी तक इसको लेकर गंभीरता नहीं बरती गई थी? क्योंकि भारत का एक नागरिक किसी दूसरे देश में अपहरणकर्ताओं की, आतंकवादियों की चंगुल में है। अगर किसी दूसरे देश का नागरिक कहीं पर फंसता है तो हम देखते हैं हमारे देश के लोग भी, हमारे देश की सरकार भी बहुत गंभीरता से लेती है। तो इस मामले में गंभीरता क्यों नहीं दिखाएगी, क्या लगता है? देखिए नसीर जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, संभाल का क्षेत्र का यह मामला है। तो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोक्कर है, उनसे ये परिवार मेल कर चुका है। तो ये जनता के जो जनप्रतिनिधि है, सबसे पहले उनका दायित्व बनता है कि वो जिस जनता ने उनको यहाँ तक पहुँचाया उनकी बात सुने, क्योंकि उनके लिए शायद ये एक सामान्य सी बात होगी, लेकिन इस परिवार पर क्या गुजरती है ये शायद कोई एमएलए, कोई सांसद नहीं जानता होगा। तो शायद कहीं ना कहीं इस बात को हल्के में लिया होगा, क्योंकि ये परिवार भी जानता है और नेता भी जानते हैं कि बिना राजनीति हस्तक्षेप के ये मामला आगे तक नहीं पहुंच सकता, और क्योंकि उनके पास पावर है कि विधायक है यहाँ के, वो आला कमान को इस बारे में सूचित कर सकते हैं। विपक्षी पार्टी सूचित तो किया जा चुका है प्रदीप, नेता अहम है, बात अगर वो इस यही है। मुद्दे को उठाते, बिल्कुल। और अगर प्रदीप, गंभीरता आप से उठाते लगातार तो 3 महीने का वक्त नहीं गुजरता। आप लगातार विनोद जी के, सत्येंद्र जी के इस परिवार के संपर्क में रहिएगा। खबरें अभी तक इस परिवार के साथ है, हमारी मुहिम इस परिवार के साथ है। हम सबकी कोशिशें और दुआएं हैं कि जल्द से जल्द विनोद बेनीवाल अपने देश, अपने परिवार में वापस लौटें। और सबसे अहम बात यहां पर यह कि एक बात यहां क्लियर हो चुकी है कि अब सरकार का दखल इसमें बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि जो अपहरणकर्ता हैं, आतंकवादी हैं, वो फिरौती की रकम मांग रहे हैं। और जिस कंपनी में विनोद बेनीवाल काम करते थे, अफ्रीका के मोजाम्बिक में जिस कंपनी में विनोद बेनीवाल काम करते थे, वो कंपनी फिरौती की रकम देने को तैयार है, लेकिन मामला वहां की सरकार का है, क्योंकि वो आतंकवादियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई है, वहां पर रेड जोन की बात की जा रही है, वो वहां पर घोषित कर रखा है। तो इसलिए सरकार से हमारी भी अपील है कि इस परिवार की, इस मजबूर बेबस परिवार की मदद की जाए। जल्द से जल्द भारत का एक नागरिक, हरियाणा का एक निवासी, हरियाणा का एक लाल किसी दूसरे देश में फंसा हुआ है, आतंकवादियों की चंगुल में है, उसकी मदद की जाए, क्योंकि यह हमारे देश का मामला है। और खबरें अभी तक की ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। हमारी कोशिश है उन आवाजों को, उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने की,
जिन्होंने वादा किया है जनता से हर एक सुरक्षा का, उनकी हिफाजत का और उनके वक्ती काम का और बुरे वक्त में उनके काम आने का। नमस्कार।